कि तुम्हारी बेटी भी इसी तरह तुम्हारे दिल पे पांव रख के चली जाए, जिस तरह तुम मेरे दिल पर पांव रख के इस घर से भाग गई थी। और अब तो तुम पर हाथ उठाना मैं अपने वकार के खिलाफ समझती हूँ, वरना जी तो चाहता है कि मैं मारे मारे मार ले मुझे, दिल भर के मार ले, कोस ले मुझे, जो जी चाहे कर ले मेरे साथ, लेकिन मीरब को तो वापस ले आइए। उसका क्या कसूर है? जो किया मैंने किया, मेरे किए की सजा मीरब को ना दे। उस मलिक जुबैर के किए की सजा तो मीरब को ना दे। मीरब बेकसूर है माँ, उसका कोई कसूर नहीं है। समझाती रही मुझे, आखिरी वक्त तक कहती रही कि इस तरह रात के अंधेरे में भागना सही नहीं है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी उसकी मोहब्बत की, मैं अंधी हो गई थी। माँ, मीरब का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। अभी तो अपनाना शुरू किया था उसने मुर्तसिम भाई को माँ, मोहब्बत करना शुरू किया था। माँ, मुझ गुनहगार की वजह से मेरे भाई का घर तो खराब मत करें आप। मुर्तसिम भाई की जिंदगी तो खराब मत करें माँ, मीरब को वापस भुला ले। यकीन करें मीरब बेकसूर है। मैं आपको कह रही हूं माँ, मैं इस घर से तब तक रुखसत होके नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद मीरब को वापस नहीं ले आती। आपको मीरब को लाना होगा। क्या हुआ है तुम्हें? तो मुझे छोड़ के चला गया यहाँ। लेकिन तुम लोग के खानदान में तो ये तलाके वलाके होती नहीं है, कभी सुना नहीं कि किसी की मंगनी या शादी टूटी हो। और तुम तो मुर्तसिम खान की बीवी हो ना, वो तो खानदान का सरबरा है, तो वो फिर कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? मुर्तसिम ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसको मुझ पे एतबार ही नहीं है। सबा, मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसकी सजा वो मुझे ये देता।
मोहब्बत का दावेदार इतना बेएतबार कैसे हो सकता है? एतबार तो मोहब्बत की सीढ़ी होती है, कदम कदम पे भरोसा मांगती है, इज्जत मांगती है। मुझे तो लगता है कि लोग मोहब्बत जाने बगैर ही उसका इजहार कर देते हैं। या आंखों की ठंडक को मोहब्बत समझते हैं। लेकिन जब मोहब्बत अपना हक मांगती है, एतबार मांगती है, तो हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। और आंखें ऐसे बींच लेते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं। मीरब, ये क्या? तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है। नहीं। हाँ, बेशक तुम्हें उससे गिले शिकवे हो, लेकिन ये मोहब्बत तो इन्हीं गिले शिकवों से जाहिर हो रही है। नहीं सबा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर रोहेल का क्या होगा मीरब? कोई भी रिश्ता मोहब्बत के सिवा नहीं होता मीरब, और मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसके लिए तुम सिर्फ उसकी अना और गैरत का मसला हो। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने आप को एक कमजोर मर्द साबित नहीं करना चाहता। अगर वो ऐसा करेगा ना तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पर। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, ना ही मोहब्बत करता है। उसे सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी अना प्यारी है, तुम नहीं। मेरी बात मान लो, निकल आओ उस घर से। मीरब, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत सी बातें करनी है तुमसे। चलो और कहीं बैठ के बातें कर। फिर एक वादा करो, तुम अब कभी रोहित से नहीं मिलोगी मीरा, कभी नहीं।
जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। पता है क्यों? मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती है। जिंदा रह के वादा निभाना पड़ता है। थैंक गॉड मीरा, अब तुम आ गए। जो तुम्हारा इंतजार था दिन गिन रहा था मैं। कब तुम आओगी, कब मैं तुमसे मिलूंगा, और आज तुम आ गई। फाइनली मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुमसे बात कर सकता हूं। बहुत अच्छा हुआ कि वो तुम्हें खुद ही यहां छोड़ गई। तुम उसे डिजर्व नहीं करती मीरा। किस्मत हमें मौका दे रही है एक हो जाने का, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। और देखो मीरा, किस्मत हमें आज फिर से खींच लाई है एक साथ। मीरा तुम चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। सबा ने मुझे बताया है तुम्हारे यहां आने की वजह। मीरा बस अब तुम लौट कर नहीं जाओगे, प्लीज मीरा। मुझे हमारी मोहब्बत की कसम, सबको फरामोश कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। एक बार कहो कि ये झूठ है, तुम सबको बताओ कि ये झूठ है मीरा। एक बार कहो कि ये झूठ है। सब कुछ झूठ नहीं है। मुर्तसिम तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम बस उसे तलाक लो। तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। मीरा, हाँ तुम कुछ कह रहे थे। मैंने तो कह दिया जो कहना था, तुम भी तो कुछ कहो, कुछ तो बोलो मीरा। क्या कहूँ मैं? एक मिनट मीरा, तुम्हारे और उसके दरमियान जो अग्रीमेंट था वो अभी तक वैसा ही है ना? फिर अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी।
मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन गई लगने लगा था। दूरियां खत्म हो रही हैं ये भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ भी नहीं है। मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। प्लीज कुछ मत कहो मीरा, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। और खुद यहाँ पे। यहाँ क्या? मैं कह रही हूँ मुझे बोलने का मौका दो। उस रात भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। और यहाँ क्या मुर्तसम? बस इतना भरोसा था मुझ पे। ये एतबार था। एतबार? अंधा नहीं हूं मैं। जाओ, your friends are waiting. This is more important. मुर्तसम, जब क्या हुआ? क्या कहा उसने तुमसे? शायद मुझे वापस लेने आया था। तुमने उसे क्या कहा मीरा? उसको बताया कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी लौट कर? क्यों नहीं मीरा? तो सिर्फ मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो शायद मुझे अच्छा लगने लगा है। मुर्तसम, मुर्तसम। जी खान तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ, गांव गए हैं क्या? नहीं जी, गांव नहीं गए, बख्तावर तो बाहर ही खड़े हैं। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? यही था। गांव गए थे क्या? नहीं। कराची गए थे? काम बताइए। अगर नहीं गए तो चले जाओ। वहां क्यों जाना है? मीरब को घर ले आओ बेटा।
मैं उसे नहीं लाऊंगा। तुम छोड़कर आए तो तुम्ही को लाना होगा ना? छोड़ दिया बस, और आप भी उसकी फिक्र करना छोड़ दें। माँ, मुझ गुनहगार की वजह से मेरे भाई का घर तो खराब मत करें आप। मुर्तसिम भाई की जिंदगी तो खराब मत करें माँ, मीरब को वापस भुला ले। यकीन करें मीरब बेकसूर है। मैं आपको कह रही हूं माँ, मैं इस घर से तब तक रुखसत होके नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद मीरब को वापस नहीं ले आती। माँ बेगम, आप कैसे मीरब की वापसी की बात कर सकती हैं? ऐसे ही बस दिल में ख्याल आ रहा था कि कहीं मुर्तसिम ये ना सोचे कि माँ ने अपनी बेटी की खातिर मेरी बीवी को घर से निकाल दिया है। आपने तो नहीं निकाला, वो खुद छोड़कर आया और बस छोड़ ही दिया। तुम ये दीवारों से कान लगा के सुनने की आदत खत्म कर दो अपनी। बस वो बात मेरे कान में पड़ गई। मैं रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ बेगम, आप कैसे भूल सकती हैं? अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मीरब ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? मैं तो सोच रही हूँ कि आकाश को देखो, कैसे अपनी बेटी की वकालत करके उसके सर से जुर्म उतार गया है। वो तो वकील हैं, अच्छे वकील, और वकील तो अक्सर मुजरिमों की हिमायत भी करते हैं, ये उनकी जॉब का हिस्सा है। लेकिन हमें पता है ना कि हम पर रात में क्या मुसीबत टूटी है। हम? और ये मुसीबत आई भी मीरब की वजह से। ठीक है, मलिक जुबैर ने जो किया सो किया, लेकिन मरियम भी तो उसके झांसे में आ गई। और ये भी मान लेते हैं कि मरियम खुद भागना चाहती थी, लेकिन मीरब उसके इरादे से वाकिफ तो थी ना, हमें खबरदार कर सकती थी। हाँ, अगर मीरब हमें पहले से बता देती तो मरियम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। माँ बेगम, मैं होती मीरब की जगह, इस मरियम को आपके कदमों में लाके गिराती और आपको बोलती कि माँ बेगम समझाएं इसे, घर से भाग रही है। इस घर की इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान देने से भी गुरेज ना करूं। अच्छा बस, अपनी हद में रहो। अच्छी तरह पता है मुझे कौन जान दे सकता है और कौन क्या कर सकता है। किसके पर काटने और किसकी टांगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर मरियम को देखो, कहीं जिल्लत और रुसवाई के गम से अपनी जान ना ले ले वो। जान जाए उसके दुश्मनों की। अब तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें क्या पता था मीरब दोस्त बनकर दुश्मनी निकाल जाएगी। मुर्तसिम से शादी का बदला ऐसे लेगी। अच्छा, अब खड़ी क्यों?
मीरा वापस नहीं आएगी ना? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और खैर, तुम जाओ मरियम के पास, उसको जरूरत है तुम्हारी। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसे, और उसके वापस आने की कोई वजह भी नहीं बनती। मैं मरियम को देखने जा रही हूँ। आज आपकी तरबियत ने आपकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। इसे आपने वो सब कुछ नहीं दिया जो एक बेटी को देना चाहिए। अपना एतमाद, अपना भरोसा जो मैंने मीरब को दिया ताकि वो मुझसे कोई बात ना छुपाए, दिल की हर बात कह सके, आपने अपनी बेटी को सिर्फ डरा कर रखा। अब देख लें कि डराकर और सहमाकर रखने का नतीजा क्या होता है। हाँ, मैंने मीरब को आजादी दी ताकि वो सही को सही और गलत को गलत कहे, हक के लिए आवाज उठा सके, अच्छे और बुरे में फर्क रखे, किसी कमजोर का सहारा बने, किसी के काम आ सके। ये है मेरी तरबियत और ये है आपकी तरबियत। एक मिनट, इस बेड पे मैं सोऊंगी और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए तुम उस सोफे पे सोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है, इस बेड पे मैं सोऊंगी, दैट्स इट। ये मेरा कमरा है और इस कमरे में शादी करके तुम मुझे लेकर आए हो। मजबूरी थी मेरी। तो मेरी भी मजबूरी है। शायद तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो। बाय द वे, मैं क्यों सोऊं सोफे पे? शर्त तुम्हारी, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो तुम सो ना सोफे पे। मैं कभी सोफे पे नहीं सो। तो मैं भी कभी सड़कों पे नहीं सोया। ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है और मैं यहीं सोऊंगा। तो सारी रात जागते रहो क्योंकि इस बेड पे तो मैं ही सोऊंगी। बल्कि अच्छी बात है, इवन बेटर, मेरी चौकीदारी करना। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। रख दूं अना कुचल के
आज बेड पे सो सकते हो। Are you sure? इतनी चोटें आई हैं तुम्हें, इतने जख्मी हो। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं यही ठीक हूँ। वेरी गुड, डर लगना भी नहीं चाहिए। आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूँ। की तरह फिर तुझको नजर से मैं गिरा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। ये क्या हरकत थी? क्या? मेरे बालों को क्यों छू रहे थे तुम? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं इसीलिए यहाँ नहीं सो रही थी। तुम्हारे बाल तुम्हारी नींद खराब कर रहे थे, मैंने सिर्फ चेहरे से हटाए। मुझे बहुत नींद आ रही थी रात को, वरना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं निकाह से क्यों। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि एक काम करो, पेपर से रख के सोया करो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी क्यों दूंगा तुम्हें? शौहर हूँ तुम्हारा, हक है तुम पे। अपना हक अपने पास रखो और अपनी औकात में रहो। तुम्हारे जरा से बाल का टच कर लिया, बदतमीजी कर रही हो मुझसे। पीछे हटो। सॉरी 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 सॉरी, बेध्यानी में लगा। क्या क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ? यहाँ बेड पे मेरे साथ। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा सो रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि याद है मुझे, और भूलना भी मत, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कागजी रिश्ता है सिर्फ, जिसे तुम्हें और मुझे मेरी कंडीशंस पे मानना होगा।